Welcome to AK-47 classes. हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मनी यानी कि पैसा। पैसा जिसको आपके इंडिया में कुछ इस तरह के साइन से दिखाया जाता है, अमेरिका की बात करें तो उसे डॉलर कहा जाता है। तो ये पैसा होता क्या है? पैसा एक माध्यम है, एक मीडियम है कोई भी चीज़ को या फिर कोई भी सर्विस को लेने के लिए। ठीक है, जैसे इमेजिन करो एक आप हो और यहाँ पे आपका कोई एक दोस्त है। इसके पास में मान लेते हैं कोई बिस्किट है और इसके पास मान लेते हैं कोई चॉकलेट है। तो ये बिस्किट आपको देता है और चॉकलेट आपसे ले लेता है। तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ बिस्किट का और चॉकलेट का, क्योंकि आपको जिसके पास बिस्किट था उसको चॉकलेट चाहिए था और जिसके पास में चॉकलेट था उसको बिस्किट चाहिए था। लेकिन इमेजिन करो इसको चॉकलेट नहीं चाहिए, जिसके पास बिस्किट है उसको कुछ और चाहिए, लेकिन वो इसके पास में है नहीं, तो वो कैसे लेगा? तो वहाँ पे रोल आता है इसका कि बदले में वो उतने रुपए दे देगा। ठीक, तो ये बेसिकली क्या करता है? पेमेंट का काम करने का काम आता है कि कोई भी चीज़ आपको चाहिए, कोई भी सर्विस आपको चाहिए, तो बदले में आपको ये रुपीस देना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह वो चीज़ सामने वाले के पास नहीं होगी जो आपको चाहिए। ठीक, तो इसलिए वहाँ पे काम आता है हमारा मनी। ठीक, तो इसमें इतना सारा डिटेल कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ ये समझना है कि 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं। तो कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक, 1 रुपीस में 100 पैसे होते हैं। इस 100 पैसे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 50 + 50 मतलब 50 पैसे और 50 पैसे, 100 को 2 बराबर हिस्सों में। तो 1 रुपीस में ही क्या होते हैं? 50 पैसे के 2 कॉइन हो गए। इस 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 + 25 लिख सकता हूँ, और इस 50 को भी वैसे लिख सकता हूँ 25 + 25। तो देखो 25 पैसे के कितने कॉइन हो गए? 1 2 3 4 4 कॉइन हो गए। तो यही अलग अलग चीज़ें हैं। इसको और एक तरीके से भी लिखा जा सकता है। इस पूरे 100 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 20 20 20 और ये 20 और शायद एक बार और 20। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 कॉइन आ गए 20 पैसे के, अगर 20 पैसे होते होंगे तो इस तरह से 1 रुपए को आप अलग अलग इस तरह से पैसे में डिवाइड कर सकते हो। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज और जो आपको यहाँ से समझना है, जो आगे काम आएगा, जो हम पिछले बार भी करते आए हैं लीटर वाले में, किलोग्राम वाले में, 1 रुपीस = 100 पैसा होता है। तो यहां से 1 पैसा बराबर क्या होगा? 1 पैसा, ये 1 पैसा को वैसे ही रहने दो, 100 को ये 1 के नीचे में ले आओ, तो क्या हो जाता था? 1/100 और ये रुपीस का साइन ऐसे भी कर सकते हो, और या नहीं तो जैसा आपके बुक में RS लिखा है ऐसा भी कर सकते हो। तो 1 पैसा बराबर कितना रुपीस? 1/100 रुपीस। और इसको हम कैसा लिखते हैं? याद करो, 2 0 है तो इधर 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाते हैं। तो एक अंक हो गया 1, एक हो गया हमारा 0, उसके बाद में लगा दिया पॉइंट और उसके बाद में फिर से आ गया 0। तो 0.01 रुपीस भी आप लिख सकते हो। तो बस यही 2 चीज आपको समझना है। बाकी फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये तो आपको आता ही है। बस ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 1 रुपीस = 100 पैसा, 1 पैसा = 1/100 रुपीस या 0.01 रुपीस। ठीक, चलो बुक की ओर चलते हैं। बुक में वही सारी चीजें दी गई हैं जो मैं अभी आपको समझा रहा था, वही पूछा है। देखो 50 पैसा कॉइन कितना होगा 1 रुपीस में? तो 2 होगा, अभी अभी हमने देखा था। 25 पैसे का कॉइन कितना होगा 1 रुपीस में? कितना होगा? 4 होगा, अभी अभी हमने देखा था। ये उसी चीज को फिर से बताया, 50 पैसे 50, 100, 25 25 25 करके 100, तो 4 कॉइन हो गया 25 पैसा। वही चीज पूछ रहा है। ये जो आपके अंकल जी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 1 रुपीस में 100 पैसा और 100 पैसा बराबर 1 रुपीस, वही चीज है, सेम है, तो दोनों ही होगा सही। ठीक, अब यहाँ पे वही पूछा है। देखो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ 20 पैसा, तो 5 कॉइन अभी अभी देखा था हमने। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 कॉइन्स। और जो एक इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता रहा था वो यही लिखा है। देखो 100 पैसा = 1 रुपीस और 1 पैसा = 1/100 रुपीस और 0.01 रुपीस, ये दोनों सेम है। ठीक, तो बस इतना आपको याद रखना है।
अब अगर आपको पूछ दिया कोई कि 50 पैसा बराबर कितना रुपीस, तो वही 1 पैसा बराबर इतना आपको पता था, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये का आंसर ये आ जाएगा। दूसरा इसी का ये एक तरीका, 50 पैसा बराबर क्या होगा, तो 0.01 ना करके 1/1000 है, 1/100 है, यानी कि 100 से इसको डिवाइड कर दो या 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आंसर वही आएगा। ठीक, तो दोनों अलग अलग तरीके हैं। तो चलो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है हमारा, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इतने सारे हैं, मैं सिर्फ एक बता रहा हूं आपको कि आपको ये पैसे में दिया है, रुपीज में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो 64 पैसा, ठीक, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग रुपीज में। 64 पैसा को कन्वर्ट करना है हमको रुपीज में, तो बताओ जरा 1 पैसा इक्वल टू कितना रुपीज होता है, हमको पता है 1/100 रुपीज होता है। तो 64 को डिवाइड कर दो, किससे, 100 से, तो ये रुपीज में आ जाएगा। तो देखो 2 0 है, तो 2 नंबर के बाद में क्या लगा देना है आपको, पॉइंट, और यहाँ पे लिख देना है 0, और ये हो गया आपका रुपीज। तो आंसर आ जाएगा 0.64 रुपीज, ये हो गया आंसर। बस ऐसे ही करना है आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया है, 3 पैसा और 8 पैसा, और भी बहुत सारे ऐसे, वही सेम है। 8 पैसा को आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, यहीं पे कर देते हैं। देखो 1 पैसा बराबर क्या देखे थे, 1/100, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो। तो 8 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या करते थे, 2 0 है, तो 2 नंबर के बाद तो देखो 0 8 आ गया, 8 के आगे 0 लगा दिया और पॉइंट, और ये 0, तो आंसर हो गया 0.08 रुपीज। सिंपल, ऐसे ही बनेगा सब। देखो तो ये सारे क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपको बताया है वो ये बता रहा है कि जैसे 10 रुपीज और 75 पैसा है, इसको आपको पूरा का पूरा रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो रुपीज तो वाला सेम रहेगा, ये जो पैसे वाला है 75 पैसा है, इसको पहले आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, रुपीज में। कैसे, 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से वही डिवाइड करने के बाद में फिर से वैसे ही पॉइंट लगा दिया, और इन दोनों को फिर ऐड कर दिया। तो इन दोनों को ऐड किया, तो कैसे ऐड किया है, ये 10 रुपीज है और 0.00 पैसा, और ये 0 पैसा प्लस 0 रुपया प्लस 75। इसको लिखने में गलत मत करना, जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही लिखना। जो ये पॉइंट वाला है ना, उसके बाद वाला जो है उसको उसके बाद वाले के नीचे लिखना, और जो रुपीज वाले में है, मतलब पॉइंट के इधर वाला है, उसको इधर वाले में, तब ये सही आएगा। ठीक, तो 10.75 ऐसे करके आ गया। तो ऐसे करके कन्वर्ट होगा। देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे दिया है, इसको तुरंत हम बता सकते हैं। 36 रुपीज एंड 45 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो रुपीज तो वैसा ही रहेगा। देखो 36.00 रुपीज, ये वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये 45 पैसा है, तो 45 पैसा को क्या करना है आपको, रुपीज में कन्वर्ट करना है। कैसे करते थे बताओ, 45 को डिवाइड कर देते थे 100 से, और 2 नंबर है तो क्या आ जाएगा, 0.45 रुपीज आ जाएगा। और 0.45 यहाँ पे लिख दो, 0.45 रुपीज, बस इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा। देखो 45 और 36 ऐसा, तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्या हो गया, 36.45 रुपीज। तो इसको आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, अगला फिल इन द ब्लैंक में भी वैसा ही दिया हुआ है। देखो तो ये तो ऐसे ही देख के आप बता सकते हो, अब वो सब करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये आपको रुपीज में बताना है, तो 70 रुपीज तो पहले से ही दिया हुआ है, तो ये 70 आ गया, और ये 85 दिया हुआ है, तो 0.85 रुपीज हो जाएगा। और इसको आप यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.85, तो इसका आंसर आ गया ₹70.85। वैसे ही ये आएगा नीचे वाला, ये सब आएगा, तो इसको देख के बता सकते हो 86.25 रुपीज आ जाएगा, 66.50 रुपीज आ जाएगा, ऐसे करके बनेगा। नेक्स्ट एक टॉपिक दिया है अकाउंट्स ऑफ अ मार्केट। अकाउंट्स ऑफ अ मार्केट मतलब ये बोल रहा है कि बाजार में जब आप जाओगे तो वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है मोनू वेंट टू द मार्केट विथ 75 रुपीज। हाँ, मोनू लड़की है कोई, यहाँ पे शी दिया है मतलब लड़की है, ही दिया होता तो लड़का होता। तो मोनू एक लड़की है जो कि 75 रुपए लेकर के बाजार जाती है
₹25 और 50 पैसे वो खर्च करती है, स्पेंड करती है। सो हाउ मैनी शी इज लेफ्ट विथ, मतलब कितना पैसा उसके पास में बचा इतना खर्चा करने के बाद में। तो सिंपल सा क्या किया है, देखो 75 थे, कितना स्पेंड किया, 25 और 50 पैसा किया, तो 25 तो रुपीज है, इस पैसा को कन्वर्ट कर दिया उसने रुपीज में, इसीलिए 0.50 लग गया। ठीक, अब इस चीज को इसमें से माइनस किया, तो जो ये माइनस किया है, तो यहाँ पे ध्यान दो, इसके बाद में कुछ नहीं था पैसे वाले पॉइंट वाले में, तो इसने जानबूझ के 0 लगाया है, देखो। ठीक, अब उसके बाद में ये 50 को उसी वाले से माइनस किया, तो ये इस तरह से आया है। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ है अगर आप देखना चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऐसा हुआ है और ये 25.50, तो 0 में से 0 तो माइनस हो जाएगा, ये 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से हम बोरो लेंगे, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 4, तो 10 में 5 गया 5 पॉइंट लगाएंगे, 4 में 5 फिर से नहीं जाएगा, तो यहाँ बोरो लेंगे, तो ये 14 हो जाएगा और ये वाला 6 हो जाएगा। तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, तो 49.50 ये आ गया आंसर आपका, 49.50 रुपीज। तो इतने पैसे मोनू के पास में बच गए। तो ऐसे करके बनाना है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जैसे उसमें से 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, अत्तरी हैड 327 रुपीज विथ हिम, 327 रुपए उसके पास में है। ही बॉट राइस, चावल खरीदा उसने 72.50 रुपीज का। वीट खरीदा, गेहूं खरीदा उसने कितने रुपए का, 50.25 रुपीज का। और शुगर खरीदा उसने 50 रुपीज का। हाउ मच अमाउंट नाउ लेफ्ट विथ हिम, तो कितना पैसा उसके पास में बचा। टोटल कितना था, देखो 327 रुपीज था उसके पास में, ठीक है, तो इतना रुपीज था उसके पास में। अब इसमें से उसने जो जो खरीदा है उसको एक साथ जोड़ दो। जैसे क्या खरीदा है, राइस, और क्या खरीदा है, गेहूं, वीट, और क्या खरीदा है उसने, शुगर, शक्कर। ठीक, तो राइस कितने का खरीदा था, 72.50 रुपीस में दिया है। वीट खरीदा था 50.25 रुपीस, और उसने खरीदा है शुगर 50 रुपीस का। तो 50 रुपीस करो और पॉइंट में इधर 0 लगा दो अपने मन से। ठीक, तो अब इन सबको ऐड कर दो, क्योंकि टोटल सामान उसने जो खरीदा है उसी को तो माइनस करेंगे। ये पूरा टोटल करेंगे, ये है टोटल, कितना आएगा देखो, 050, 5 आ गया, 5 + 2 + 0 ये हो गया 7, पॉइंट लगा देंगे। फिर 2 + 0 + 0 2 आ गया, 5 + 5 10, 10 और 7 17, तो 172 पॉइंट इतना रुपीस आया, 172.75 रुपए आया। तो इसको अब इससे माइनस कर दो, तो ये जो हमारा टोटल था 327.00 रुपीस। ठीक, तो कितना माइनस करना है, 172.75 रुपीस को माइनस करना है। ठीक, तो कितना आएगा देखो, ये है 0 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, तो ये हो गया 10, यहाँ से बोरो लिए थे ना, तो ये 10 हुआ, फिर 10 वाला इधर 10 हुआ, तो ये 10 था वो 9 हो गया, ये वाला 7 था वो 6 हो गया। अब 10 में 5 माइनस करेंगे तो हो गया 5, 9 में से 7 माइनस करेंगे हो गया 2, अब 6 में से 2 माइनस करेंगे हो गया 4, 2 में से 7 माइनस हो नहीं सकता, तो यहाँ से बोरो करेंगे तो ये हो गया 12, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो हो गया 5, और ये 12 हुआ तो ये 2 हो गया था, तो 2 में से 1 गया 1, तो कितना बचा, 154.25 रुपीस अभी भी बचा है किसके पास में, अत्तरी के पास में। ठीक, चेक करना है कि आप सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आंसर आया है और ये जो आपका आंसर था, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक, दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि जितना बचा है और जो आप खर्चा किए हो दोनों को मिला दोगे तो क्या मिलेगा, जो आपके पास में ओरिजिनल था, तो आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बनाना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है जिसमें आपको डिवीजन वगैरह करना है। जैसे 3 कॉपीज है, उसका प्राइस 43 रुपीस और 50 पैसा है, 3 कॉपी का प्राइस इतना है। एक कॉपी का कॉस्ट आपको बताना है कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे,
3 कॉपी का कॉस्ट इतना है तो 1 कॉपी का बताना है। देखो 3 कॉपी का इतना हो गया तो इस 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, 1 कॉपी का मिल गया 14.50 रुपीज। ठीक, तो ऐसे करके पूछना है, आप बताना है आपको। तो चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो द कॉस्ट ऑफ 12 लीटर ऑफ डीजल इज 415 रुपीज एंड 20 पैसा। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ डीजल। देखो 12 लीटर डीजल का जो प्राइस है वो आपको दिया है 415 और 20 पैसा। तो मैं इसको 0.20 पैसा मतलब 0.20 रुपीज लिख सकता हूं, क्योंकि 20 पैसा को आप लोग रुपीस में कन्वर्ट करना आप सीख गए हो। 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.20 आएगा और उसको इसमें ऐड करेंगे तो ये ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 3 लीटर डीजल का कॉस्ट कितना रुपीस आएगा। तो मेरे को ये बताओ 12 लीटर का इतना होता है तो 1 लीटर का कितना होगा। 1 लीटर का कॉस्ट, इसको 12 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 415.20 डिवाइडेड बाई 12। ऐसे डिवाइड नहीं कर पाते तो आप रफ कॉपी में या पीछे साइड में ये 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कैसे डिवाइड होगा, देखो 12 का टेबल अगर आपको आता है तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौं 48। तो अगर ये दोनों नंबर को देखें तो ये 41 है, 48 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितने बार में जाएगा, 12 तिया 36, तो 3 टाइम में चला गया 36। कितना बचा अब, 4 और 1 5। ठीक है, अब ये वाला 5 को यहाँ पे लिख लो। अभी पॉइंट नहीं आया है, ठीक है, तो अभी इसलिए पॉइंट यहाँ भी नहीं लगा रहे हैं। अब फिर से टेबल पढ़ो 12 का, तो 48 कितने बार में आया था, 4 टाइम्स में, तो 12 चौं 48 और 12 पंचे 60, तो 60 फिर से ज्यादा हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 48। तो कितना बचा अब 7। अब किसको लिखेंगे, देखो पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद वाला नंबर को यहाँ पे लिखना है 2, तो पॉइंट के बाद वाला लिख रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। ठीक, अब ये 2 हो गया 72। क्या 12 के टेबल में ये आता है, 12 पंचे 60 और 12 छिक्का 72, 72। सो 12 6 72, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये 0 बचा है तो 0 एक बार लिखो और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 0 जा 0। तो ये है आपका 1 लीटर का प्राइस। ठीक, तो 1 लीटर का प्राइस कितना आ रहा है आपके पास में, इसको मैं यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा 34.60 रुपीज ये 1 लीटर का प्राइस है। 1 लीटर डीजल हमको पूछा है क्या है क्वेश्चन में, 3 लीटर, तो 1 लीटर का इतना है तो 3 लीटर का कैसे पता चलेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 3 4.60। देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18 का 8 बचा 1, 3 4 जा 12 और 1 हो गया 13 का 3 बचा 1, और 3 3 जा 9 और 1 हो गया 10। अब देखो पॉइंट जो लगा है इधर से 2 नंबर के बाद लगा है, तो इधर से 2 नंबर के बाद लगा दो पॉइंट, तो कितना रुपीज आया, 103.80 रुपीज, 103.80 रुपीज आया 3 लीटर डीजल का प्राइस। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और जाने से पहले आप लोग के लिए छोटा सा सवाल कि 5 रुपए में 100 पैसे के कितने कॉइन आज, सॉरी 100 पैसे बोलता हूं मैं, 25 पैसे, 25 पैसे के कितने कॉइन आ जाएंगे, कॉइन। ठीक, अगर 25 रुपीज का 25 पैसे का कॉइन होता है तो कितना कॉइन 5 रुपए के अंदर में आ जाएंगे। ठीक, तो आप ये जो जवाब है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपके ऑप्शन में दे देता हूं। ए ऑप्शन है आपका 4, बी ऑप्शन है आपका 8, सी ऑप्शन है आपका 50 और डी ऑप्शन है आपका 20। ठीक, तो जो भी सही ऑप्शन लग रहा है वो आप लिख सकते हो। और एक ऑप्शन और है ABCD, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E, इसका मतलब है नन ऑफ दी
अबव, नोटा। नन ऑफ दी अबव मतलब इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, ये भी आप कह सकते हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हो। ठीक, तो इस तरह से जो भी आपका जवाब हो कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके दोस्त 5th क्लास में है या कोई भी जो 5th क्लास में है उसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। Connect with us to excel.